स्वाध्याय कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 7वां खुला आकाश। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं। आसमान नहीं दिखाई देता। पेड़ नहीं है। न पेड़ लगाने की जगह है। मकान पर मकान लदे लगते हैं। कृति पूर्ण कीजिए। गली से यह नहीं दिखता। आसमान, घोंसले बनाती चिड़िया। लेखक ऐसी जिंदगी बिताना नहीं चाहता। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर। आकृति में लिखिए। कुछ मनुष्यों में दिखाई देने वाले पशु। बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर। गायें, बकरी, भेड़, तितली। मनुष्य जीवन की स्थितियाँ। गुलामी करना। गुलामी करवाना। लिखिए। घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। मकान ही मकान। एक गंदी व तंग गली। लेखक इनकी सेवा में लगे हैं। मोटर, कंप्यूटर। अभिव्यक्ति। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसका सोदाहरण अर्थ लिखिए। किसी काम को करने की यदि हमारी इच्छा नहीं है तो वह काम कभी पूरा नहीं होगा। इसके विपरीत यदि कठिन काम भी हम शौक से शुरू करते हैं तो भी उसे पूरा करने का रास्ता निकाल लेते हैं। हमारे भारत के मिसाइल मैन नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सभी जानते हैं। वे बहुत गरीब परिवार से थे। उन्होंने जीवन में बहुत सारी मुसीबतें देखी और उनका सामना किया, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके। इच्छा शक्ति व परिश्रम के बल पर सफलता प्राप्त की। भाषा बिंदु। निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। अनुक्रमांक, संधि विच्छेद, संधि शब्द,
संधिभेद। अनुक्रमांक 1, दु अधिक लब, दुर्लभ, विसर्ग संधी। 2, महा अधिक आत्मा, महात्मा, स्वर संधी। 3, अन अधिक आसक्त, अनासक्त, स्वर संधी। 4, अंत अधिक चेतना, अंतश्चेतना, विसर्ग संधी। 5, सम अधिक तोष, संतोष, व्यंजन संधी। 6, सदा अधिक एव, सदैव, स्वर संधी। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। अनुक्रमांक, संधि विच्छेद, संधि शब्द, संधि भेद। 1, सज्जन, सत अधिक जन, व्यंजन संधी। 2, नमस्ते, नम अधिक ते, विसर्ग संधी। 3, स्वागत, सु अधिक आगत, स्वर संधी। 4, दिग्दर्शक, दिक अधिक दर्शक, व्यंजन संधी। 5, यद्यपि, यदि अधिक यपि, स्वर संधी। 6, दुस्साहस, दु अधिक साहस, विसर्ग संधी। 'निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। दिग्गज, दिक अधिक गज, व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त अधिक अह, स्वर संधि। निश्चल, नि अधिक चल, विसर्ग संधि। भानुदय, भानु अधिक उदय, स्वर संधि। निस्संदेह, नि अधिक संदेह, विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य अधिक अस्त, स्वर संधि। पाठों में आए संधि शब्द छांटकर उनका विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। संधि शब्द, संधि विच्छेद, संधि भेद। निर्जीव, नि अधिक जीव, विसर्ग संधि। संभव, सम अधिक भव, व्यंजन संधि। उज्ज्वल, उत अधिक ज्वल, व्यंजन संधि। अपठित गद्यांश। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हर किसी को आत्मरक्षा करनी होगी, हर किसी को अपना कर्तव्य करना होगा।
मैं किसी की सहायता की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं किसी का भी प्रत्याह नहीं करता। इस दुनिया से मदद की प्रार्थना करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। अतीत में जिन लोगों ने मेरी मदद की है या भविष्य में भी जो लोग मेरी मदद करेंगे, मेरे प्रति उन सबकी करुणा मौजूद है। इसका दावा कभी नहीं किया जा सकता। इसीलिए मैं सभी लोगों के प्रति चिर कृतज्ञ हूँ। तुम्हारी परिस्थिति इतनी बुरी देखकर मैं बेहद चिंतित हूँ। लेकिन यह जान लो कि तुमसे भी ज़्यादा दुखी लोग इस संसार में हैं। मैं तुमसे भी ज़्यादा बुरी परिस्थिति में हूँ। इंग्लैंड में सब कुछ के लिए मुझे अपनी ही जेब से खर्च करना पड़ता है। आमदनी कुछ भी नहीं है। लंदन में एक कमरे का किराया हर सप्ताह के लिए 3 पाउंड होता है। ऊपर से अन्य कई खर्च है। अपनी तकलीफ़ों के लिए मैं किससे शिकायत करूं? यह मेरा अपना कर्मफल है, मुझे ही भुगतना होगा। कृति पूर्ण कीजिए। कमरे का किराया हर सप्ताह 3 पाउंड। लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है, भविष्य में भी जो लोग लेखक की मदद करेंगे, उत्तर लिखिए। परिच्छेद में उल्लिखित देश इंग्लैंड। हर किसी को करना होगा अपना कर्तव्य। लेखक की तकलीफें आमदनी कुछ नहीं है और खर्च कई हैं। हर किसी को करनी होगी आत्मरक्षा। निर्देशानुसार हल कीजिए। निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद से ढूंढकर लिखिए। स्वयं की रक्षा करना, आत्मरक्षा। दूसरों के उपकारों को मानने वाला, कृतज्ञ। लिंग पहचान कर लिखिए। जेब, स्त्रीलिंग। दावा, पुल्लिंग। साहित्य, पुल्लिंग। सेवा, स्त्रीलिंग। कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। कृतज्ञता का अर्थ है स्वयं की सहायता करने वाले के प्रति कृतज्ञ होना। यह प्रार्थना, श्रद्धा, साहस, संतोष, प्रेम और परोपकार जैसे सद्गुणों के विकास की आधारशिला है। कृतज्ञता का भाव मानव के अंदर सच्चरित्र तथा परोपकार की भावना को लंबे समय तक जीवित रखता है। कृतज्ञता इंसानियत और परोपकार की एक स्नेहपूर्ण श्रृंखला है जो मानव को मानव से जोड़ती है। यदि किसी के द्वारा किया गया कार्य हमारे लिए सुखकर या हितकारी है तो उस कार्य के प्रति आभार प्रकट करना मानव हृदय की सुंदर प्रवृत्ति को दर्शाता है।
यही विनम्रता दूसरे व्यक्ति को भी सच्चा व्यवहार तथा परोपकार करने के लिए प्रेरित करती है। कृतज्ञता का भाव मनुष्य के हृदय की विशालता व उसके चरित्र को दर्शाता है। अतः कृतज्ञता जैसे श्रेष्ठ मानवीय गुण को अपने जीवन में उतारना चाहिए।